बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ खोया। इसे मावा भी कहते हैं और सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हर जगह आसानी से अवेलेबल भी होता है, लेकिन जो घर में खुद बना के खोए की बात होती है वो बाहर के खोए में नहीं होती, क्योंकि ये केमिकल से पाक है। बहुत ही मज़ेदार बना है ये, देखें बहुत दानेदार बना है। सर्दियों में गाजर का हलवा भी हर घर में ही बनता है और खोए के बगैर गाजर का हलवा अच्छा नहीं लगता। मैं भी आगे जाके बहुत सी रेसिपीज़ में इसे इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसलिए मैंने खोला खोया बनाया है। ये देखें कितना दानेदार बना है। बाजार जैसा नहीं है, क्योंकि बाजार से बहुत अच्छा है ये। अच्छा जी, इसके लिए मैंने 4 किलो दूध ले लिया है। आप जितना चाहें दूध का खोया बना सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है, सिर्फ दूध होना चाहिए। तो इसे खुले मुंह के बर्तन में डाल दिया है ताकि इसमें बड़े बड़े उबाल आने हैं, तो दूध नीचे ना गिर जाए। दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो ये देखें जी, अब इसके आप उबाल चेक कर लीजिए। इसमें इतने बड़े बड़े उबाल आने चाहिए। इसमें हल्की आग में नहीं रखना है, हल्की आग में इसे पकने के लिए नहीं छोड़ना है। इतने बड़े बड़े उबाल इसमें आने ही चाहिए। बस दूध गिरना नहीं चाहिए, या आप खुद अपना फ्लेम सेट कीजिए। तो स्टील का चम्मच बीच में रख दिया है ताकि दूध गिरने बाहर ना गिरे। तो आते जाते इसमें चम्मच हिलाना है, अपना कोई और काम कर लें। इसे 1 डेढ़ घंटा इसने ऐसे ही पकना है। सिर्फ आते जाते इसे देखते रहना है। अब ये 1.5 घंटे के बाद इतना इसमें से दूध खुश्क हो गया है। तो दूध खालिस लेना चाहिए। जितना खालिस दूध होगा पानी के बगैर, उतना ही खोया ज़्यादा और अच्छा बनेगा। इसके साइडों में जितनी मलाई जम जाए उसे साथ के साथ उतारते रहना है। शुरू में तो इसके पास खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब इस स्टेज पे इसके पास खड़े होना पड़ेगा और लगातार इसमें चम्मच हिलाते रहना है। अब इसे तकरीबन पकते हुए तक 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, तो हमारा खोया ये तैयार हो गया है। 2-4 छींटे भी इसके बाहर गिर गए हैं। साइडें इसकी साफ़ रखनी है, नीचे से लगने नहीं देना है। तो बहुत अच्छा सा दानेदार सा खोया बिल्कुल तैयार है। इस वक्त आप फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे अब हम डिश आउट करेंगे। तो देखिए जी, माशाल्लाह हमारा खोया तैयार हो गया है। बहुत अच्छा बना है, बहुत दानेदार है। इस वक्त लिक्विड है। थोड़ी देर इसे जमने के लिए रख देंगे फ्रिज में, तो ये सेट हो जाएगा। ये मैंने 1 घंटा फ्रिज में रख दिया था और देखें कितना दानेदार खोया तैयार हुआ है। ये 4 किलो दूध का मेरे पास है जी, वज़न मैंने कराया है इसका। ये पूरा 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर चंद ग्राम निकला है। आप समझ लें 1 किलो तो निकला ही है। 4 किलो में से 1 किलो निकला है। तो केमिकल से पाक है, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा है। आप इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलूंगी किसी और नई डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।